नमस्कार। जरा सोचिए, अगर कानूनी सलाह अब सीधे आपके व्हाट्सएप पर मिल सकती हो तो? जी हाँ, आज हम भारत सरकार की इसी एक बहुत ही जबरदस्त पहल न्याय सेतु के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, जब भी कानून या कोर्ट कचहरी की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर एक बहुत ही उलझी हुई, लंबी और महंगी प्रक्रिया, है ना? कोर्ट के चक्कर, वकीलों की भारी फीस, ये सब ऐसी परेशानियां हैं जिनसे कई लोग गुजरते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर यही सारी कानूनी जानकारी और सलाह आपको अपने फोन पर ही मिल जाए? सरकार ने एक ऐसी सर्विस शुरू की है जो इस पूरे सिस्टम को बदल सकती है, और इसका नाम है न्याय सेतु। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर उन सभी मुश्किलों को हटाने के लिए बनाया गया है जो एक आम इंसान को न्याय पाने से रोकती हैं। मतलब, इसका एक ही मकसद है, कानूनी मदद को हर किसी के लिए आसान बनाना। तो भाई, ये न्याय सेतु आखिर है क्या और इसे चला कौन रहा है? चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, न्याय सेतु कोई प्राइवेट ऐप नहीं है। ये सीधे सीधे भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय की एक पहल है, और इसका सबसे बड़ा काम है कानून की मुश्किल भाषा को एकदम आसान शब्दों में आम लोगों तक पहुंचाना। और ये प्लेटफॉर्म पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाता है। मतलब, एक तरफ थे कोर्ट के ना खत्म होने वाले चक्कर और महंगी फीस, और दूसरी तरफ है घर बैठे मुफ्त में जानकारी पाने का ऑप्शन। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि ये असल में मदद कैसे करता है? इसके जरिए आप अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, किसी कानून के किसी खास सेक्शन का मतलब पूछ सकते हैं, या ये भी पता कर सकते हैं कि आपका केस किस कोर्ट में जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सब आप सिर्फ टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजकर कर सकते हैं। तो अब मन में आ रहा होगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए देखते हैं कि मदद पाने के लिए आखिर करना क्या होगा। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल रखा गया है। आपको बस 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, जो ऑफिशियल नंबर है उसे अपने फोन में सेव कर लीजिए। दूसरा, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाइए। और बस हो गया, आप अपने सवाल पूछने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जिसे आप न्याय सेतु सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए सेव कर सकते हैं। तो कुल मिलाके इसके जो फायदे हैं वो हर नागरिक को ताकत देने के लिए हैं। ये आसानी से उपलब्ध है, बिल्कुल मुफ्त है, और सबसे बड़ी बात, ये कानूनी प्रक्रिया के डर को काफी कम कर देता है, क्योंकि सारी जानकारी आपको आसान भाषा में डिजिटली मिल जाती है। यहाँ एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो न्याय सेतु है, ये कोई अकेली कोशिश नहीं है। ये भारत के जस्टिस सिस्टम को डिजिटल बनाने की एक बड़ी और लगातार चल रही कोशिश का हिस्सा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न्याय को हर किसी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये सफर 2007 में ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था और आज न्याय सेतु तक पहुंच गया है। तो इन सभी बदलावों को देखते हुए एक सवाल तो बनता है कि हमारे देश में न्याय का भविष्य आखिर कैसा दिख रहा है। देखिए, बात सीधी सी है। टेक्नोलॉजी एक आम नागरिक और कानून के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल रही है। अब न्याय पाना पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, तेज और आसान होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने आता है। क्या डिजिटल न्याय असल दुनिया के न्याय में जो एक मानवीय पहलू होता है, उसकी जगह पूरी तरह से ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।